हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। और आज आपका एक एसएल2 हुआ होगा, उसके बाद आपके टारगेट्स आने चाहिए था, क्योंकि हमारा डिस्कशन ये था कि 23,065 के नीचे निकलेगा। देखो, बीच वाला तो नो ट्रेडिंग जोन था, है ना। तो उसने जो नीचे का डिप दिया था, अगर उस पर किसी ने पुट ले लिया होगा तो उसने ऊपर एसएल मार दिया, नो डाउट। देखो, एक डिप मारा था और हमारी क्लोजिंग की बात नहीं हुई थी, तो हमारा ये था कि नीचे निकलेगा तो हम लेंगे, तो क्लोजिंग की बात नहीं थी। तो उसने नीचे डिप मारा, उसके बाद अगर आपने पुट लिया होगा तो उसने ऊपर आपका एसएल हिट कर दिया होगा। बट उसने फिर 23,865 के नीचे जब निकला होगा तो पूरे दिन उसी के नीचे ट्रेड किया और आपको दो दो चांसेस दिए हैं उसने। आइए चलिए स्क्रीन पर चलते हैं, सारा डिस्कशन कर लेते हैं। ऑल्दो आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मैं फिर से थोड़ा सा एक ट्रैवल के लिए निकल रहा हूँ बाहर। थोड़ा ऑफिस की वजह से ट्रैवल काफ़ी रहता है मेरा, तो देखता हूँ कहाँ पे कैसे वीडियो बना सकता हूँ। बीच में एक दिन और 1 या 2 दिन आऊँगा बीच में मैं, और उसके बाद फिर दूसरी जगह निकलना है। तो अगर मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा तो मैं ट्राई करूँगा कि पोस्ट वोस्ट डाल दूँ, और इस टाइम डेफिनेटली डाल दूँगा, क्योंकि थोड़ा नया हूँ चीज़ों को लेके, तो सीख रहा हूँ चीज़ें। तो पोस्ट मैं यूट्यूब पे ज़रूर डाल दूँगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक बार चैनल पे जाके पोस्ट चेक कर लीजिएगा। तो मैं उसमें एक थोड़ा सा डिटेल डिस्क्रिप्शन लिख दूँगा कि मेरा क्या व्यू है मार्केट को लेके, और एक शायद स्क्रीनशॉट लगा दूँगा कि आप समझ पाओ कि किस तरीके का मैं क्या सोच रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो आप वहाँ से देख लीजिएगा जब तक मैं अवेलेबल नहीं हूँ, और वापस आऊँगा तो करेंगे। क्योंकि अभी आपको पता ही, बीमार था तो बहुत सारे मीटिंग्स मेरे पेंडिंग रह गए थे, तो मेरे उसके लिए तुरंत 2-3 जगह फ्लाई करना पड़ेगा मुझको। तो ठीक है, चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना कि ये, अगर ये इस डिप पे किसी ने लिया होगा तो उसको यहाँ पे ऐसा हिट कर दिया होगा, नो डाउट। बट इसके बाद जब यहाँ पे निकला ना, ये देखिए, ये क्लोज दिया ना, तो मैंने एक और पोजीशन बनाई नीचे की तरफ। तो हमारा इसमें यहीं पे ही टारगेट आ गए थे। उसके बाद अगर जैसे आपको लग रहा है कि आप यहाँ मिस कर गए हैं, तो आप यहाँ पे बना सकते थे इसके नीचे, और यहाँ पे आपका टारगेट आ सकता था। आप इस लाइन को भी सीख ही लो, ये क्यों बनाया था। जब मार्केट ऐसा चल रहा था ना, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट करने के बाद, मतलब ये हमारा यहाँ पे लॉस हुआ था, तो यहाँ पे उसको रिकवर हुआ था, तो न्यूट्रल था यहाँ तक। फिर मैंने क्या किया कि मैंने वेट किया कि ये जो मैंने एक ट्रेंड लाइन यहाँ से बन रही थी, एक तरीके से आप देखो ना, यहाँ पे टच कर रहा था, और ये जो जंक्शन है यहाँ पे हमारा 23,665 का भी लेवल था, 865, 23,865 का भी लेवल था, और हमारी ट्रेंड लाइन दोनों ही यहाँ ब्रेक हुई थी। तो जब यहाँ दोनों ब्रेक हुई तो मैंने ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे पुट लिया। फिर हमारा इस यहीं पे ही बुक कर लिया था मैंने, इस जगह पे इतना नीचे नहीं लाया था। तो यहाँ पे जब ऐसा आया तो हमने अराउंड वही 100 पॉइंट करीब बुक कर लिए थे। तो ऐसे ही रहता है यार, ऐसे ही ट्रेड करना चाहिए। 100 पॉइंट अपना यहाँ बुक करके अपना कर दिया मैंने मामला फिनिश आज के लिए, है ना। थोड़ा मैं जल्दी में हूँ आज, इसलिए आप देखोगे वीडियो भी जल्दी आया है, कि क्योंकि मुझे निकलना है, मेरी फ़्लाइट का टाइम है, तो इसलिए अभी डेटा तो आया नहीं है। देखो 9th का, आज 9th है और 8th का ही डेटा है, तो डेटा तो आया नहीं है। एक बार हम लोग वो देख लेते हैं फ्यूचर्स का क्या चल रहा है। डाउ फ्यूचर्स नीचे है, ओके। 50 पॉइंट, गिफ्ट निफ्टी भी नीचे है, ठीक है। और सारे मार्केट गिर रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव है मैं चल रही। चलिए हम सारे सिनेरियोज एक बार डिस्कस कर लेंगे। देखो अब क्या है कि एक तो लेवल हो गया ये, आपका क्या लेवल हो गया आपका, एक तो लेवल अगर हम मान के चलें ये, ठीक है, ठीक है। इसको आप कर दो यहाँ पे, ठीक है। वैसे कल इस कैंडल की कीमत, इसकी कैंडल की वैल्यू बताई थी मैंने। ये जो कैंडल है ना, इसकी कल वैल्यू बताई थी मैंने कि इसकी क्यों ये इंपॉर्टेंट है। और यहीं देखो इसी लेवल पे यहाँ से घूम आई है, तो ये अब इम्पॉर्टेंट लेवल हो गया है, ठीक है ना। 23,900 मैंने बोला था ना, इस कैंडल के नीचे निकलेगा तो दिक्कत हो सकती है, मार्केट फॉल हो सकता है, तो वैसे ही हुआ, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे कहीं, एक मिनट, लेट मी मार्केट। यहाँ से स्टार्ट हुआ वो लेवल और आपका लेवल यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, ठीक है, ठीक है ना। ये आपका अगेन मैं ये बॉक्स बना दे रहा हूँ नो ट्रेडिंग जोन का, इसको मैं वाइट कर दे रहा हूँ क्योंकि न्यूट्रल है, नो ट्रेडिंग जोन, ठीक है। अब आपको देखो सिंपल रखना है। अगर आपको मार्केट किसी भी पॉइंट पे यहाँ मिलता है 23,680 पे, तो आप कॉल की पोजीशन लोगे, भूलना नहीं, कॉल की पोजीशन लोगे। अभी आपको कैसे मिल सकता है, यहाँ से आके ऐसे मिल सकता है, यहाँ से आके ऐसे मिल सकता है, ठीक है ना। वो आप फिगर आउट कर लो, मैं आपको लेवल्स बता दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। 23,882 पे, 23,682, थोड़ा सा डबल माइंड में चल रहा है चीज़ें थोड़ा। 23,682 पे अगर आप कॉल आएगा मार्केट, तब तो कॉल लेना है। अगर आपको इस जोन पे कहीं मिलता है ना, तो आप पहले एक पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हो। बट अगर इस जोन के ऊपर निकल जाता है तो आप एक कॉल की पोजीशन ट्राई करोगे, और आपके यहाँ पे अराउंड 50-60 पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है ना। और जहाँ पे भी आपको ट्रेड मिल जाए आप क्लोज कर देना, क्योंकि हो सकता है कि 2-3 दिन वॉलेटाइल रहें, ठीक है ना। जैसे आज के दिन देख रहे हो कितनी वॉलेटिलिटी थी, तो ऐसा हो सकता है कि और रहें। तो आपको जहाँ का ट्रेड अच्छा मिल जाए, जैसे मान लो ये मिला मुझको, या मान लो ये मिला मुझको, तो मैंने उसको क्लोज कर दिया। फिर फाइट नहीं किया कि यहाँ से मैं कॉल भी ले लेता हूँ, यहाँ पे लो आ गया, कुछ नहीं, है ना। तो इसीलिए अगर आपको 23,882 पे 600
82 पे मिलता है तो कॉल लेंगे। 23,000 एक मिनट, लेवल क्या है, एक मिनट, 23,808 से 840 के बीच में कहीं मिलता है तो आप पुट लेंगे। और अगर इसके ऊपर निकल जाता है बोल रहा हूँ, क्लोजिंग नहीं बोल रहा हूँ, अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो आप यहाँ पे 23,850 के आसपास कहीं निकल जाता है तो 50 से 900 तक का 50 पॉइंट का एक कॉल लेंगे, ठीक है ना। यही करेंगे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, जहाँ प्रॉफिट निकलेंगे निकल आएंगे, ठीक है ना। क्वांटिटी आप 50% रख सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।